सीबीएसई 2026 में ये क्वेश्चन अगर आ गया तो 99% बच्चों से छोड़ कर आएंगे कि हमें पूछ सकता है कि cos 60 की वैल्यू निकाल दो, sin 30 की वैल्यू निकाल दो, कोसिकेंट 60 की, कोसिकेंट 30 की, सीकेंट की, किसी की भी पूछ सकता है और उसकी वैल्यू ज्योमेट्रिकली निकालनी है। तो हैक सुन लो क्या है। सबसे पहला काम, ऑलवेज टेक इक्विलेटरल ट्रायंगल। हमने एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले ली। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कुछ बातें पता है कि ये एंगल 60 डिग्री होगा, ये पूरा एंगल 60 डिग्री होगा और ये पूरा एंगल भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, ओके। अगर ये 60 है, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, जैसे ही यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचा, यहां 90 डिग्री खींचते ही इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो परपेंडिकुलर होता है वही बाइसेक्टर भी वही होता है। वो इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही उसका बाइसेक्टर है। तो जैसे ये गिरेगा तो BD इक्वल टू CD हो जाएगा। ठीक है, हाफ हाफ हो जाएगा। मैं मान लेता हूं ये साइड है A, तो ये साइड भी क्या होगी A। ये वाली साइड पूरी A है, ये A/2 और ये A/2 और ये परपेंडिकुलर भी है, ये बाइसेक्टर साइड का भी है और एंगल का भी है। एंगल भी हो जाएंगे 30-30। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये एंगल भी 30-30, सब कुछ यही होगा। ठीक है, आपने बस लाइन लिख के आनी है कि ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो AD इज परपेंडिकुलर एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ BC एंड एंगल A। ठीक है, 30-30। अच्छा, अब अगर कोस थीटा की बात करूं, थीटा कुछ भी हो सकता है, यहां पे 60 है तो क्या हुआ, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब बेस कितना है भाई का बेस, अगर मैं कोई भी एक एंगल लेता हूं, मान लो मुझे तो एंगल कौन सा चाहिए 60, तो मैं 60 की बात करूंगा। अगर कोस 30 होता तो मैं ये वाला एंगल लेता। ठीक है, अब मुझे ये एंगल चाहिए कोस 60 के लिए। अगर ये एंगल है तो इस एंगल के साथ वाला ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या हो जाएगा A/2 हाइपोटेन्यूज A से A कट गया, cos 60 की वैल्यू क्या आ गई 1/2। मान लो यही क्वेश्चन होता cos 30 के लिए, तो क्या होता, cos 30 के लिए ये होता। अब cos 30 किसके इक्वल होता, cos 30 के लिए बेस कौन होता, हमेशा अगर 30 है तो ये एंगल है, इस एंगल के लिए बेस AD। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज ये है AB जो A के इक्वल है। लेकिन अब AD चाहिए तो AD कैसे निकालू, पाइथागोरस से 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस में AD का स्क्वायर। तो ठीक है, ये इधर आ गया A² माइनस A²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो ठीक है ना, ये कितना आ गया 3A²/4 इक्वल टू AD स्क्वायर। तो AD कितना आ गया, AD आ गया भैया, AD आ गया, स्क्वायर यहां के रूट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 का रूट, A² का रूट A, 4 का रूट 2 अपॉन में A पड़ा है, A से A कट गया, क्या आ गया √3/2। तो अगर मेरे से cos 60 पूछता तो ये आंसर था, cos 30 पूछा तो ये वाला आंसर है। थैंक यू सो मच।